नमस्कार। सीटेट सितंबर 2026 के इस विस्तृत एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण रोड मैप और नई गाइडलाइंस को डिकोड करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए सीधे इसमें डाइव करते हैं और समझते हैं कि इस बार क्या कुछ नया है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना। ये जानकारी अलग अलग पब्लिक सोर्सेस, वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल से संकलित की गई है। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि, अशुद्धि या अपूर्णता के लिए चैनल या एडमिन उत्तरदायी नहीं होंगे। सभी उम्मीदवारों और दर्शकों को हमारी स्पष्ट सलाह है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले संबंधित आधिकारिक सरकारी आदेश या नोटिफिकेशन का सत्यापन अवश्य कर लें। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सीटीईटी एग्जाम का महत्व, दूसरा जरूरी तारीख है, तीसरा एप्लीकेशन प्रोसेस, चौथा और सबसे क्रिटिकल एग्जाम सिटी अलॉटमेंट के नियम और आखिर में तैयारी से जुड़े कुछ ऑफिशियल निर्देश। बस यही हमारा आज का पूरा एजेंडा है। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, सीटेट परीक्षा का असली महत्व। अब सीटेट कोई आम टेस्ट तो है नहीं, है ना? असल में ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई द्वारा सेट किया गया एक नेशनल लेवल का क्वालिफाइंग एग्जाम है। आसान शब्दों में कहें तो ये देश भर की शिक्षा व्यवस्था में एक मानक, एक स्टैंडर्ड तय करता है। और इसे क्लियर करने का जो इनाम है ना, वो सच में बहुत बड़ा है। एक बेहतरीन स्कूल टीचर बनने का सपना देख रहे लोगों के लिए ये एग्जाम एक मास्टर की तरह काम करता है। चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो या देश भर के टॉप सीबीएसई स्कूल हों, उनके दरवाजे इसी एग्जाम से खुलते हैं। एक सुरक्षित और सम्मानजनक टीचिंग करियर के लिए ये आपका पहला सबसे बड़ा कदम है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। कुछ बेहद महत्वपूर्ण तारीखें और हमारा एग्जाम शेड्यूल। इस 22वें एडिशन के लिए अपने कैलेंडर में 6 सितंबर 2026 दिन रविवार को एक बड़े से लाल घेरे में मार्क कर लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इसी दिन होने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एग्जाम को एक दिन पहले यानी 5 सितंबर शनिवार तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हमें दोनों ही दिनों के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। अब आते हैं तीसरे भाग पर, एप्लीकेशन और करेक्शन प्रोसेस। देखिए, ये टाइमलाइन किसी भी कीमत पर मिस नहीं होनी चाहिए। 11 मई 2026 से एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की जो एकदम सख्त डेडलाइन है वो है 10 जून 2026 रात 11:59 तक। इसके बाद 15 से 18 जून के बीच एक बहुत ही छोटी सी करेक्शन विंडो मिलेगी। और हाँ, सब कुछ ट्रैक पर रहा तो अक्टूबर 2026 तक हम शानदार रिजल्ट्स की भी उम्मीद कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। स्टेप 2, डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग के जरिए फटाफट अपनी फीस भरें। और स्टेप 3, एग्जाम से लगभग 2 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। बस इतना ही सिंपल है। अब रुख करते हैं भाग 4 का, एग्जाम सिटी अलॉटमेंट के नियम। और ध्यान रहे, यहाँ पर आपका पूरा फोकस चाहिए। 132, जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन शहरों की कुल संख्या है जहां ये विशाल परीक्षा आयोजित होने वाली है, वो भी 27 अलग अलग भाषाओं में। ये आंकड़ा सीधा सीधा दिखाता है कि ये एग्जाम कितने बड़े नेशनल स्केल पर ऑपरेट करता है। और इसी विशाल पैमाने की वजह से क्रिटिकल अलर्ट है। इस बार एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान उम्मीदवारों को अपना पसंदीदा एग्जाम सिटी चुनने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शहर चुनने का ऑप्शन इस बार पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीबीएसई शहरों का आवंटन पूरी तरह से रैंडम तरीके से करेगा। और इसमें सख्ती इतनी है कि एक बार जो शहर मिल गया सो मिल गया। इसमें बदलाव का कोई स्कोप नहीं है। सिटी चेंज करने की किसी भी रिक्वेस्ट को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी सेंटर मिले उसके लिए हमें पहले से ही मेंटली तैयार रहना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, भाग 5 की ओर, तैयारी और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। कोई भी जल्दबाजी करने से पहले डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का इंतजार करना सबसे अक्लमंदी का काम है। फॉर्म सबमिट करने से पहले सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। हमें हवा में तीर बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर इस पूरी प्रोसेस को एकदम स्मूथ रखना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें। सिर्फ आधिकारिक सीटीईटी और सीबीएसई वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें और लास्ट डेट का इंतजार किए बिना जल्दी अप्लाई करें। और किन चीज़ों से बचना है?
डेडलाइन का वेट कभी ना करें, फॉर्म में गलतियां ना करें और जैसा कि हमने पहले बताया, एग्जाम सिटी बदलने की तो कोई मांग बिल्कुल ना करें। तो इसी के साथ हम इस चर्चा के अंत में आते हैं। अब जब सारे नियम तय हो चुके हैं और हमारा पूरा रोड मैप एकदम क्लियर है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कल के शिक्षक इन सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्र के भविष्य को आकार देने के लिए अपना पहला अनुशासित कदम उठाने के लिए तैयार हैं? सही जानकारी और सॉलिड तैयारी ही जीत का असली मंत्र है। अपनी तैयारी शानदार रखिए और आगे बढ़ते रहिए।